नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 77। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच मान होने की संभावना क्या है। दोस्तों, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच मान 6 होने की संभावना है। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध होता है। दोस्तों, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है। दोस्तों, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 1 होती है। स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें विद्यमान होती है। दोस्तों, स्वैच्छिक मांसपेशियां हाथ में विद्यमान होती है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 28/9/2018 थर्ड शिफ्ट। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। दोस्तों, एल्यूमिनियम धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान क्या होता है। दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह क्या है। दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह दहन है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे किसके अनुपातिक होता है। दोस्तों, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे लंबाई के अनुपातिक होता है। कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। दोस्तों, एल्यूमिनियम धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है जिसे काइटिन कहते हैं। सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है। दोस्तों, सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन है। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है। दोस्तों, पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है। रॉड और कॉन किसमें पाए जाते हैं। दोस्तों, रॉड और कॉन आंख में पाए जाते हैं। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 1/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट। किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। दोस्तों, स्क्लेरेंकाइमा में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। दोस्तों, श्वसन रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है। दोस्तों, अधातुओं में आयोडीन चमकदार होती है। किस ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। मंदन क्या है। दोस्तों, मंदन ऋणात्मक त्वरण है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है। दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की अवधि को मापती है। दोस्तों, शक्ति किए गए कार्य की अवधि को मापती है। किसकी एसआई इकाई न्यूटन है। दोस्तों, वजन और बल की एसआई इकाई न्यूटन है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 1/10/2018 सेकेंड शिफ्ट। द्रव्यमान बट्टे आयतन किसके बराबर होता है। दोस्तों, द्रव्यमान बट्टे आयतन घनत्व के बराबर होता है। स्कैरिस का साधारण नाम क्या है। दोस्तों, स्कैरिस का साधारण नाम राउंड वर्म है। मानव के अनिश्चित अंडे में क्या होते हैं। दोस्तों, मानव के अनिश्चित अंडे में एक एक्स क्रोमोसोम होता है। सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। दोस्तों, सौर पैनल में सिलिकॉन धातु प्रयुक्त होती है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है। दोस्तों, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातुओं के समान होता है। दाब किसके बराबर होता है। दोस्तों, दाब उच्छेद बट्टे क्षेत्रफल के बराबर होता है। आघातवर्धनीय धातु कौन सी है। दोस्तों, आघातवर्धनीय धातु सोना है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। दोस्तों, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। दोस्तों, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। जब कोई वस्तु
एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा? दोस्तों, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण 0 होगा। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 1/10/2018 थर्ड शिफ्ट। कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? दोस्तों, आधुनिक आवधिक नियम यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। विभवांतर यानी कि V और विद्युत धारा यानी कि I के बीच संबंध की खोज किसने की थी? दोस्तों, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज ओम ने की थी। कौन सा तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है? दोस्तों, संवहनी संबंधी तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है? दोस्तों, उत्तक संवर्धन घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है। वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो उसे ऑल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या है? दोस्तों, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु किससे बंधे होते हैं? दोस्तों, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? दोस्तों, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई वाट है। कौन सी नोबल गैस नहीं है? दोस्तों, क्लोरीन नोबल गैस नहीं है। कौन गति स्थान समय संबंध का समीकरण है? दोस्तों, S = UT + ½ AT² गति स्थान समय संबंध का समीकरण है। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है। दाब की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? दोस्तों, दाब की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई पास्कल है। चाल की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? दोस्तों, चाल की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड है। एल्यूमिनियम धातु केवल किसके द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? दोस्तों, एल्यूमिनियम धातु केवल इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? दोस्तों, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है तो उसकी द्रव्यमान संख्या 27 होगी। किन युग्म की एक ही एसआई इकाइयां हैं? दोस्तों, बल और दबाव युग्म की एक ही एसआई इकाइयां हैं। कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाएं से बना है? दोस्तों, जाइलम उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 3/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट। पानी यानी कि H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना क्या है? दोस्तों, पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना 18 म्यू है। द्विखंडन द्वारा किसका प्रजनन होता है? दोस्तों, द्विखंडन द्वारा अमीबा का प्रजनन होता है। कौन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? दोस्तों, टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।